ऑडियो क्लियर है? ओके, ठीक है। सो हमारा टॉपिक चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम, है कि नहीं? हमारा टॉपिक क्या चल रहा है बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम। एक बार सभी लोग कंफर्म कीजिएगा, ऑडियो में कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, चलो। तो हम लोग जो है लास्ट लेक्चर में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किए थे और फिर से एक बार क्विक रिवीजन करके जाएंगे आगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम। बिल्कुल ध्यान से समझना, सब चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर करूंगा, कोई ज्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं है, दिमाग में कोई लोड लेने का जरूरत नहीं है, आसानी से समझोगे, सब चीज समझ में आएगा। हमने बोला था कि जब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम की बात किया जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करोगे तो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीजों से बना हुआ है। पहला, एक ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीजें होता है, एक तो लंबा सा टिब्यूलर पार्ट है जिसको आप बोलते हो लॉन्ग टिब्यूलर पार्ट। लॉन्ग टिब्यूलर पार्ट वो क्या है बेटा? एलिमेंट्री कैनाल उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एलिमेंट्री कैनाल, कैनाल कहा जाता है। ओके, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कुछ एसेसरी ऑर्गन, ग्लैंड होते हैं जो एंजाइम सीक्रेट करने का काम करेंगे या कुछ बाइल पिगमेंट्स वगैरह बनाते हैं, है ना? तो एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं, जैसे एक्सेसरी ग्लैंड में आपका आता है गॉल ब्लाडर हो गया, लीवर, पेनक्रियाज, ये सब एक्सेसरी ग्लैंड में आता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक को, ठीक है। पहले हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। ये लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट है, ये आपका स्टार्ट कहां से होता है बेटा? एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट फ्रॉम माउथ, ये माउथ से स्टार्ट होता है और एंड कहां पे होता है? एनस। जिस एनिमल का डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, माउथ और एनस। इसका मतलब क्या है? ऐसे एनिमल में डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यानी एनिमल्स के पास माउथ और एनस दोनों चीज प्रेजेंट है तो वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। सिंगल ओपनिंग रहता है, माउथ ही एनस का भी काम करेगा तो उसको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो ह्यूमन क्या है बेटा? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ह्यूमन में। ह्यूमन में कैसा होता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब एलिमेंट्री कैनाल का सीक्वेंस आपको मैं बताया था, एक मिनट रुको। देखिए, एलिमेंट्री कैनाल का सीक्वेंस हमने बताया था। क्या सीक्वेंस था? तो जरा सा ध्यान से समझो। आ जाओ, क्या क्या सीक्वेंस था? मेरे साथ रिपीट करोगे क्या सभी लोग? एलिमेंट्री कैनाल कहां से स्टार्ट हुआ था बेटा? ये आपका माउथ है, इस तरीके से आपका माउथ है, माउथ से स्टार्ट होता है और खत्म कहां पे होता है? एनस पे। तो माउथ से जाता था किसके पास? फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है बेटा? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, पैसेज फॉर फूड एंड एयर। यहीं से फूड भी पास करेगा और यहीं से एयर भी पास करेगा। और कभी कभी मैंने बताया था कि अगर बैलेंस नहीं कर पाए तो जाना चाहिए था कहां पे? इसोफेगस में, लेकिन आपके नाक में चला जाता है, बैलेंस अगर नहीं कर पाया तो, ठीक है। फेरिंग्स के बाद कहां पे आता है? एक लंबा सा लॉन्ग ट्यूबुलर पाइप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फूड पाइप, जिसको ओइसोफेगस कहा जाता है। ये क्या है बताओ? फूड पाइप। इसको क्या बोलते हैं बेटा? फूड पाइप बोलते हैं। इसके बाद क्या ओपन होता है? फेरिंग्स ओपन इनटू इसोफेगस, इसोफेगस ओपन इनटू स्टोमक, ठीक है। स्टोमक कहां ओपन होगा बच्चे? बोलिए, डियोडेनम में।
डिओडेनम ओपन्स इनटू, बोलिए बोलिए बोले, जेजुनम, जेजुनम ओपन्स इनटू, बोलिए, इलियम। और ये तीनों पार्ट किसका कहा है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, ये तीनों पार्ट किसका होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। तो फिर से यहां तक एक बार माउथ से फेरिंग्स में गए। फेरिंग्स इज द कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर। इसोफेगस में फिर जाते हैं हम लोग, फिर स्टोमक में जाते हैं, डिओडेनम में जाते हैं, जेजुनम में जाते हैं, जेजुनम से फिर इलियम में जाते हैं। डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, ये तीनों को स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट कहा जाता है। इसके बाद स्टार्ट होगा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन कहां से स्टार्ट होता है बेटा? इसके बाद इलियम के बाद नीचे जाना है, मैं इधर लिख रहा हूं, सीकम, ठीक है। कलर चेंज कर दूं तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ये सीकम हो गया, ठीक है। सीकम के बाद फिर कहां तो हो जाएगा बेटा? कोलोन। कोलोन के बाद फिर क्या हो जाएगा? रेक्टम, ठीक है। सीकम, कोलोन, रेक्टम। और ये तीनों पार्ट जो होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट माने जाते हैं। ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अच्छा, रेक्टम ओपन्स इनटू द एनस। ये कहां पे ओपन होगा बेटा? एनस में। एनस जो है ये आपका लास्ट ओपनिंग है एलिमेंट्री कैनाल का। तो माउथ से स्टार्ट हुआ, ओपन हुआ एनस पे। एनस से हमारा बॉडी में जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है वो सब बाहर निकल जाएगा। कोलोन के बारे में बोला गया है एनसीईआरटी में, 4 पार्ट होता है कोलोन का, ठीक है। कौन कौन से पार्ट होते हैं? जो कोलोन का ऊपर वाला पार्ट जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन। फिर होता है बेटा जो हॉरिजॉन्टल पार्ट जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। फिर होता है नीचे की तरफ आ रहा है डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। उसके बाद फिर कौन सा पार्ट होता है? सिग्मॉइड कोलोन। तो 4 पार्ट होते हैं एनसीईआरटी में। पुराना जो एनसीईआरटी था उसमें 3 ही पार्ट दिया गया था, लेकिन अब नया एनसीईआरटी में 4 पार्ट ऐड किया, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मॉइड। 4 पार्ट होते हैं कोलोन का, ठीक है। डायग्राम दिखा चुका हूं आपको, डायग्राम से आपको समझ में आना चाहिए। फिर से एक बार रिपीट करना है। यहां से मैंने बोला माउथ ओपन्स इनटू फेरिंग्स, फेरिंग्स ओपन्स इनटू इसोफेगस, इसोफेगस से स्टोमक, स्टोमक से डिओडेनम, डिओडेनम से जेजुनम, जेजुनम से इलियम, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम कंबाइंड। ये तीनों पार्ट किसके हैं? दिस 3 आर द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। आफ्टर दैट इलियम से सीकम, सीकम से कोलोन, कोलोन से रेक्टम, सीकम, कोलोन, रेक्टम, ये तीनों पार्ट किसके हैं? लार्ज इंटेस्टाइन के, ठीक है। एंड द लास्ट ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज एनस। एनस इज द ओपनिंग, ठीक है। अच्छा, कोलोन के बारे में मैंने बताया कि इसके 4 पार्ट होते हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मॉइड कोलोन। सो आई होप कि इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। बोलिए यस और नो, ठीक है। अब इसमें कुछ मैंने बात बताया था, जैसे कि जो फेरिंग्स होता है बेटा, फेरिंग्स के नीचे इसोफेगस है। इसोफेगस को आप देखो थोड़ा सा, ये सीक्वेंस याद है ना? एक बार फिर से बोलना। हमने बोला माउथ होता है, माउथ से फेरिंग्स, फेरिंग्स इज द कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर। इसोफेगस फूड पाइप, फिर इसोफेगस से स्टोमक में आता है, स्टोमक इज द गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले डिओडेनम जो सी शेप का स्ट्रक्चर होता है, जेजुनम जो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, उससे भी ज्यादा क्वाइलिंग होता है इलियम में, है ना। उसके बाद फिर कोलोन होता है, सीकम होता है, फिर कोलोन होता है, फिर रेक्टम होता है। तीनों लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। कोलोन का 3 पार्ट बताया, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, और एक लास्ट में ऐड किया एनसीईआरटी ने अभी, उसको हम लोग सिग्मॉइड कोलोन। तो ओवर 4 पार्ट हो गया ओवरऑल। और एनस इज द फाइनल ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गया। अब हमने बोला था, कल बोला था कि अगर हम फेरिंग्स की बात कर दे बेटा, किसकी बात कर दे? सॉरी, इसोफेगस की बात कर दे। इसोफेगस, इसको क्या कहा जाता है? फूड पाइप कहा जाता है, फूड
पाइप बोला जाता है, खाना इसी से जाता है आपके बॉडी में। तो देखो ये तुम्हारा ईसोफेगस हो गया, ठीक है। ईसोफेगस ओपन्स कहां होता है बेटा, ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है, जे शेप का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टोमिक। स्टोमिक में ओपन होता है। ईसोफेगस के आगे में भी एक पाइप होता है, ये पाइप कहां पे जा रहा है, ईसोफेगस के आगे एक पाइप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया, विंड पाइप। ट्रैकिया इज द विंड पाइप, इसे हवा जाता है। जब आप सांस लेते हो तो सांस कहां जाता है, नाक से एंट्री मारता है। आप सांस खींचो, नाक से एंट्री मारेगा, फेरिंग्स में सबसे पहले पहुंचेगा, फेरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया के अंदर में एंट्री मारेगा, ट्रैकिया से आपको ब्रोंकाई में जाएगा, ब्रोंकाई से आपके अल्वियोलाई में चला जाता है, लंग्स के अंदर में। तो ये ट्रैकिया क्या है, ये एयर को ले जाने का रास्ता है। और फूड क्या है, ईसोफेगस क्या है, ये फूड को स्टोमिक में ले जाने का रास्ता है। तो यहां से एंट्री होता है, इधर एंट्री होता है बेटा फूड का। किसका एंट्री होता है, फूड का। और इधर किसका एंट्री होता है, इधर एंट्री होगा एयर का। ओके, अच्छा, इसकी जो ओपनिंग है, ट्रैकिया का जो ओपनिंग है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लोटिस। क्या बोलते हैं बेटा, ग्लोटिस बोलते हैं। ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड ग्लोटिस। और इसके ऊपर में कार्टिलेज का बना हुआ एक फ्लैप लगा हुआ रहता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लोटिस। देयर इज ए कार्टिलेजिनस फ्लैप। ये कार्टिलेजिनस फ्लैप क्यों होता है, क्योंकि फूड का पार्टिकल हो सकता है कि ऐसा अंदर में चला जाए ट्रैकिया के अंदर में। इट मे बी पॉसिबल दैट देयर इज एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल इनटू ट्रैकिया, सो प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल देयर शुड मस्ट बी ए फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। और यहां पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता भी है। तो इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को बच्चे क्या बोलते हैं हम लोग, एपिग्लोटिस। ग्लोटिस के ऊपर है तो ये कवरिंग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस क्या है, कार्टिलेजिनस फ्लैप है, कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है बेटा। एपिग्लोटिस कैसा फ्लैप होता है, कार्टिलेज का बना हुआ होता है। कार्टिलेज और बोन में डिफरेंस होता है। कार्टिलेज पैलिएबल होता है, लचीला होता है बेटा। कार्टिलेज कैसा होता है, बोलो लचीला होता है। सभी लोग बताओ, पहले कमेंट में बताओ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, कमेंट में बताइए सभी लोग। कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना समझने में, स्पीड तो नहीं जा रहे हैं, स्पीड तो नहीं जा रहे हैं। अगर स्पीड जा रहा है तो बोलना कि सर थोड़ा सा स्लो स्पीड कर दीजिए, ठीक है, तो स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं। मैंने बोला दो पाइप होता है, एक फूड पाइप होता है बेटा और एक विंड पाइप होता है। फूड पाइप को हम लोग ईसोफेगस बोलते हैं और विंड पाइप को ट्रैकिया कहा जाता है। यहां से फूड का एंट्री होगा, वो फूड कहां जाएगा, स्टोमिक में जाकर के जमा होगा। फूड कहां होगा, स्टोमिक में जमा होगा। दिस इज द स्टोमिक। स्टोमिक, स्टोमिक का भी 3 पार्ट होता है बेटा। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, जो उठा हुआ पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक रीजन, सॉरी फंडस रीजन। ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं कार्डियक रीजन, ठीक है। इसको मैं लेबलिंग कर देता हूं, आप देखिएगा एनसीईआरटी की बुक्स में बेटा ये दिखाया गया है, इसको बोलते हैं फंडस रीजन। मतलब स्टोमिक का जो ऊपर का उभार होता है, ब्लज पार्ट किया रहता है, उसको कार्डियक। और जहां पे ओपन होता है कौन, ईसोफेगस, कहां पे ओपन होगा, स्टोमिक के अंदर में। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इस रीजन को क्या बोलते हैं, ईसोफेगस ओपन्स इनटू कार्डियक रीजन ऑफ द स्टोमिक। ये कार्डियक रीजन है, ये कार्डियक रीजन है, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला जो पार्ट है, जो मेन पार्ट होता है इसका, ये बॉडी पार्ट होता है, ठीक है। और इधर जिधर आपका डिओडेनम यहां से स्टार्ट होने वाला है, तो इधर इसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक। तो 4 पार्ट होते हैं बेटा, आपके एनसीईआरटी में दिखाया गया है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो ईसोफेगस है वो स्टोमिक में ओपन होता है, तो स्टोमिक के किस पार्ट में ओपन होता है, कार्डियक रीजन में। स्टोमिक के 3 पार्ट होता है, कार्डियक रीजन, फंडस रीजन, बॉडी और पाइलोरिक। फंडस जो ऊपर वाला उठा हुआ पार्ट है, ये फंडस रीजन कहलाएगा, ये कार्डियक रीजन है, ये बॉडी रीजन है और ये पाइलोरिक रीजन है। अभी हम लोग एनसीईआरटी के लेवल पे सिर्फ बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी को से ऊपर नहीं जा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद फिर देखिए इधर हम लोग देखेंगे, तो इधर आप लोग देखेंगे ये विंड पाइप हो गया। विंड पाइप जिसको हम लोग ट्रैकिया बोल रहे हैं, ट्रैकिया में रिंग शेप स्ट्रक्चर होता है बेटा।
ऐसा पार्शियली सी रिंग होता है, सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ऐसे आधा आधा घुमा होता है। इसको हम लोग देखेंगे आगे, इसका भी स्ट्रक्चर डिटेल से बनाएंगे। बस याद रखना है कि ट्रैकिया को बिंड पाइप कहा जाता है। इसके ओपनिंग को हम लोग ग्लोटिस बोलते हैं। अच्छा, फूड पाइप के ओपनिंग को क्या बोलते हैं बेटा? गुलेट, इसको गुलेट बोलते हैं। तो इसके अंदर में फूड जाएगा और इसके अंदर में एयर जाएगा, पर एयर वाला पाइप में गलती से भी फूड नहीं जाना चाहिए। नहीं तो तुम कभी किसी आदमी के बॉडी में सुना है क्या, कभी भी सुना है क्या कि कोई आदमी के लंग्स में खाना चला गया? नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे एपिग्लोटिस होता है जो प्रिवेंट करता है किसी भी फूड पार्टिकल या किसी अनवांटेड पार्टिकल्स को एंट्री करने से। और ये कार्टिलेज का बना होता है, एपिग्लोटिस मसल्स का नहीं बना होता है। ये बात हमको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? समझे कि नहीं? तो एक बार हमारे साथ क्या करेंगे बेटा, एक बार हमारे साथ बात करेंगे। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात किया। डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया कि ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीजें होती है, एक एलिमेंट्री कैनाल होता है और दूसरा एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होता है और ओपनिंग होता है बेटा हमारा एनस से, जहां से फूड जो है वो बाहर निकलता है, एनस उसको बोलते हैं। माउथ होता है बेटा, माउथ से एक आगे जाकर के पीछे की तरफ फूड पाइप है और यहां आगे की तरफ एक ट्रैकिया होता है। इस साइड में यहां पे ट्रैकिया रहेगा आपका, ये ट्रैकिया है, यहां से हवा जाता है और उसके ठीक पीछे साइड में, मतलब ट्रैकिया के बैक साइड में इधर इसोफेगस रहेगा, ठीक है? इसोफेगस ओपन होता है बेटा स्टोमक में। स्टोमक जे शेप स्ट्रक्चर होता है। स्टोमक का आकार कैसा होता है? जे आकार का। स्टोमक ओपन होता है बेटा डिओडेनम में। डिओडेनम सी शेप का होता है। कहीं कहीं बुक्स में यू आकार का भी लिखा गया है, पर वो गलत है। एनसीईआरटी बोलती है कि डिओडेनम जो होता है वो सी शेप्ड होता है, ठीक है? फिर उसके बाद फिर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर आता है जिसको जेजुनम बोलते हैं। फिर एक और भी हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर आता है, इसको इलियम बोलते हैं। तो डिओडेनम, जेजुनम और इलियम, ये तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। इलियम ओपन होता है बेटा सीकम के अंदर में, छोटा सा एक पार्ट होता है सीकम, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है? आपके बुक्स में उसका लेबलिंग करके दिखाया गया है, मैं अभी पिक्चर में दिखाता हूं आपको। उसके बाद फिर कोलोन स्टार्ट होता है। तो कोलोन में देखोगे कि आप एनसीईआरटी में दिखाया गया है कि सबसे पहले एक ऊपर में पार्ट गया है कोलोन में, कल मैंने पिक्चर दिखाया था। कोलोन में सबसे ऊपर में एक पार्ट गया है, ठीक है? उसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग। असेंडिंग मतलब ऊपर जाना। फिर ऐसे गया है ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टली, फिर नीचे आ गया डिसेंडिंग, ऐसे जाता है तो इसको ट्रांसवर्स बोलते हैं, टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन, समझे? और इसको बेटा नीचे आ गया, नीचे आ गया तो क्या बोलते हैं? इसको डिसेंडिंग कोलोन बोलते हैं। और डिसेंडिंग कोलोन आगे जाकर के थोड़ा सा एस आकार का स्ट्रक्चर अपीयर हो रहा है, उसको सिग्मॉइड कोलोन बोलते हैं। उसके बाद फिर फाइनली रेक्टम और रेक्टम से फिर एनस, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गया। फिर हमने बताया कि जो आपका फूड पाइप होता है इसके आगे एक बिंड पाइप होता है, ठीक है? ट्रैकिया, और इस फूड पाइप का नाम है इसोफेगस। इसके ओपनिंग को गुलेट बोलते हैं, इसके ओपनिंग को ग्लोटिस बोलते हैं। ग्लोटिस के ऊपर में एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसको हम लोग एपिग्लोटिस बोलते हैं। यहां से एयर का एंट्री को होने देता है और फूड पार्टिकल को प्रिवेंट करता है। एपिग्लोटिस बचाता है, नहीं जाने देता है किसी भी चीज को। स्टोमक में हमने बताया कि कार्डियक रीजन में ओपन होता है स्टोमक। यहां पे बेटा एक स्फिंक्टर लगा होता है, अभी हम पढ़ेंगे। स्फिंक्टर का मतलब क्या होता है? जो खाना फूड से जा रहा है स्टोमक में, तो खाना जब जाएगा तो ये स्फिंक्टर ओपन हो जाता है। स्फिंक्टर क्या करता है बेटा? गार्ड की तरह का काम करता है। स्फिंक्टर का काम क्या होता है? ये गार्ड की तरह का कार्य करेगा। गार्ड का क्या काम होता है? गेट कीपर का काम होता है, जब कोई आदमी आता है तो गेट खोलता है और फिर वो गेट बंद कर देता है, ठीक है? तो ये क्या करता है? कार्डियक, ये जो रीजन यहां पे क्या होता है बेटा? यहां पे एक वाल्व लगा है, या इसको हम लोग बोलते हैं स्फिंक्टर, है ना? क्या बोलते हैं? कार्डियो ओसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं इसको, लिख लीजिएगा। कार्डियो फेजियल स्फिंक्टर, यहां पे स्फिंक्टर होता है। यह स्फिंक्टर, यहां पे एक और स्फिंक्टर होता है, इसको बोलते हैं पाइलोरिक, पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। पाइलोरिक स्फिंक्टर, इसको डिटेल से अभी हम दिखाते हैं सारा चीज को, है ना? बस अभी थोड़ा सा शॉर्ट में समझो। यहां पे कार्डियो इसोफेजियल स्फिंक्टर है जो कि इसोफेगस से जो फूड स्टोमक रीजन में जा रहा है उसको रेगुलेट करेगा, ठीक है? जब फूड इसोफेगस से स्टोमक में जाएगा तो ये वाला स्फिंक्टर ओपन होगा, और कभी कभी ये फूड बैक फ्लो भी होने का कोशिश करेगा, पर ये बैक फ्लो नहीं होगा। अलग बात है कि जब किसी आदमी को डाइजेशन का प्रॉब्लम
होता है, डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो गया तो ये बैक फ्लो करवा देता है। अदरवाइज ऐसे थोड़ी होता है कि हमेशा हम वोमिटिंग कर देते हैं, नहीं वोमिटिंग करते हैं। तो ये एक स्फिंक्टर ऐसा है कि जो कि आपके नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है, और जब ये फूड जाएगा तो ये ओपन होगा, ठीक है, और ओपन होगा तो यहां से फूड चला जाएगा स्टोमिक में, स्टोमिक से फूड जो निकलेगा, स्टोमिक में डाइजेशन हो जाता है ना, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इनका डाइजेशन होगा, और डाइजेस्ट होने के बाद ये जाते हैं इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसका नाम होता है डिओडेनम। तो जब भी ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पार करेंगे तो फिर से इनको एक स्फिंक्टर मिलेगा। स्फिंक्टर का मतलब बार बार मैं बताता हूं, ये गार्ड होता है। गार्ड का काम क्या रहता है बच्चों? किसी भी चीज को रेगुलेट करने का काम। यहां से फूड जा रहा है और जैसे ही वो डिओडेनम में एंट्री मारेगा तो इसको ये रेगुलेट करेगा, जाने में इसको हेल्प करेगा। तो दो स्फिंक्टर है, एक स्फिंक्टर आपको कहां पे दिखाई दे रहा है? जहां इसोफेगस कार्डियक रीजन में ओपन हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम होता है कार्डियो ओइसोफेजियल, कार्डियो ओइसोफेजियल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर बोलो या वाल्व बोलो, ठीक है। वाल्व बोलना अच्छा नहीं होता, इसके लिए एनसीईआरटी ने एक वर्ड लिखा है स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का मतलब एक गार्ड होता है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, और जब फूड आ जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा। जब खाना खाओगे ना तो खाना खाने के बाद ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ईसोफेगस में फूड जाएगा, कार्डियो ओइसोफेजियल स्फिंक्टर से होते हुए ओपनिंग करके ये पहुंचेगा किसमें? स्टोमिक में, और स्टोमिक से फिर ये जाएगा डिओडेनम में। तो जब स्टोमिक से डिओडेनम में जा रहा है तो यहां पे पाइलोरिक स्फिंक्टर है, ये पाइलोरिक रीजन है स्टोमिक का, और ये जो मेन वाला पार्ट है इसको बॉडी रीजन बोलते हैं, स्टोमिक का बॉडी रीजन। और जिस एरिया में ये वाला पाइप आकर के ओपन हो रहा है, इस रीजन को हम लोग कार्डियक रीजन बोलते हैं। और यहां पे एक मोटा सा पार्ट है, ये ब्लज किया हुआ पार्ट है, उभरा हुआ पार्ट है, इसको फंडस रीजन कहा जाता है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। बोलिए बच्चों, नहीं समझ में आ रहा है? एकदम बिल्कुल क्लियरली बोलो कि सर समझ में नहीं आ रहा है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्री कैनाल, और जैसा कि हम एलिमेंट्री कैनाल को डिटेल से पढ़ेंगे तो एलिमेंट्री कैनाल में माउथ से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आइए हम लोग माउथ के बारे में सीखते हैं, माउथ में क्या क्या चीजें होती है। एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से? माउथ से। एलिमेंट्री कैनाल कहां से स्टार्ट हुआ था? एलिमेंट्री कैनाल जो पार्ट है वो स्टार्ट कहां से हो रहा है? माउथ से, माउथ। और एंड कहां पे हो रहा है बेटा? एनस के अंदर में हो रहा है बाबू। कहां हो रहा है बच्चे लोग? एनस के अंदर में एंड हो रहा है। तो माउथ की अब बात करोगे तो माउथ में क्या होता है? एक तो माउथ में देखिए आपके मुंह में क्या क्या है बताओ। एक तो दांत है मुंह में, देखो ये दांत है, ये दांत होता है। और एक मसल्स का बना हुआ स्ट्रक्चर है जिसको आप जीभ बोलते हो, टंग बोलते हो, है ना। और एक यहां पे नीचे जबड़ा है, ये लोअर जॉज, और ये अपर जॉज, तो ये जबड़ा है, और इसी जबड़े में दांत फिट किया हुआ है ना। ये दांत देखो पकड़ करके हिलेगा क्या? दांत ये हिलेगा? नहीं हिलेगा। क्यों? क्योंकि फिट किया हुआ है। किसमें फिट किया हुआ है? सॉकेट में। किस सॉकेट में? ये अंदर में गड्ढा होता है। कभी भी डेंटिस्ट के पास जाओगे, है ना, जो बीडीएस डॉक्टर होते हैं, आप भी नीट क्वालिफाई करोगे तो बीडीएस डॉक्टर बन सकते हो। तो ये दांत जो है फिट किया हुआ। कभी कभी दांत सड़ जाता है आदमी का, बैक्टीरिया उसमें इंफेक्शन वगैरह हो जाता है। बहुत लोग चॉकलेट और स्वीट्स वगैरह बहुत ज्यादा खाते रहते हैं, तो उसके वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये क्या करता है? दांत को उखाड़ दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, और एक आर्टिफिशियल दांत लगा देते हैं। या डॉक्टर कभी कभी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं, आरसीटी होता है ना। मान लो दांत खराब होता है तो उसमें कैनाल बना करके और सीमेंटिंग मटेरियल डाल देते हैं। तो दांत क्या है? आपके जॉज में फिट किया हुआ है, जबड़ा है ना। और इस जॉज को, ये जॉज क्या है? बोनी सॉकेट है। तो देखिए ह्यूमन बींग्स में दांत जो है वो एक सॉकेट में फिट होता है। तो ह्यूमन बींग्स को हम लोग बोलते हैं बेटा थीकोडॉट। पहली बात देखिए आपके माउथ में क्या क्या पार्ट आता है। माउथ में तो एक तो आपका ये जो माउथ का कैविटी है, जो मुंह का जगह है, इसको बोलते हैं क्या? गोल्ड का भी टीथ बना देते हैं। हाँ, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तुम चाहो तो गोल्ड का टीथ बना सकते हो,
तुम चाहो तो और भी मटेरियल होता है ना, चांदी का भी कई लोग टीथ बना लेते हैं। तो माउथ में तो एक कैविटी है बेटा, माउथ में जो कैविटी है, माउथ कैविटी, उस कैविटी को हम लोग बोलते हैं ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, या इसी का एक और नाम दिया जाता है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। माउथ के अंदर में कैविटी होता है ना, जिस खाना डालने के बाद चबाते रहते हैं ना, तो वो जो कैविटी है, जो आपका स्पेस है माउथ में, उसको हम लोग बोलते हैं ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। ठीक है, तो पहला चीज तो आपके माउथ में ओरल कैविटी होता है। दूसरा क्या होता है, माउथ में टीथ होता है। क्या होता है बेटा, टीथ होता है। और तीसरा चीज क्या होता है, आपका एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, यही मूव करता है। आप खाने को मुंह में डालते हो, रोटी है, चावल है, जिसको भी डालते हो, उसको आप माउथ में इधर उधर घुमा सकते हो। क्यों, किसकी सहायता से, टंग की सहायता से। तो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो मूव भी कर सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं टंग, है ना। तो माउथ में क्या क्या चीजें पढ़ना होगा हमको, ओरल कैविटी के बारे में पढ़ना है, टीथ के बारे में पढ़ना है, और मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोल रहे हैं टंग, जीभ के बारे में। तो दांत और जीभ के बारे में पढ़ना होता है। अच्छा, टंग का काम क्या होता है, टेस्ट को डिसाइड करता है। कोई भी चीज खाते हो, पानी पूरी खा रहा है, आइसक्रीम खा रहा है, चिकन खाता है, मटन खाता है, सबका टेस्ट आपको बता देते हो। कैसे बता देते हो, टंग से बताते हो। टंग में टेस्ट बर्ड होते हैं, टंग के अंदर में क्या होता है, टेस्ट बर्ड होता है। खट्टा है, मीठा है, तीखा है, ये सारी बातें टंग से हमें पता चलता है। टीथ का काम क्या होता है बेटा, फूड को ग्राइंडिंग करना, फूड को टीयरिंग करना, फूड को कटिंग करना, ये टीथ का काम होता है। हम खाना खाते हैं तो फूड को कट करते हैं, रोटी को कट कर सकते हैं, एप्पल है तो एप्पल को कट कर सकते हैं, चिकन है तो चिकन को कट कर सकते हैं, है ना। फिर उसको टीयरिंग करते हैं, टीयरिंग मतलब चीर फाड़ करने का काम होता है। जो बेसिकली जो कार्निवोरस एनिमल होता है, जो मांसाहारी जानवर होता है, वो टीयरिंग करने का ज्यादा काम करता है। ये सारी एक्टिविटी होती है। अच्छा, उसके ऊपर में बेटा आपका जो ओरल कैविटी है, ऊपर ओरल कैविटी के ऊपर में आप देखो, ऐसे उंगली डालो और उंगली से ऐसे ऐसे करना है ना, आ, ऊपर में उंगली डालो, आ, ये दिखाई दे रहा, ये वाला पार्ट, ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं पैलेट। क्या बोलते हैं इसको, पैलेट बोलते हैं। ऊपर में जो पार्ट है ना, ये फ्लोर जो उसका आपका बना हुआ है, इसको पैलेट बोलते हैं। ठीक है, और पैलेट में आगे आगे टाइप के देखो, आगे आया कुछ ऐसा लाइनिंग लाइनिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है। पैलेट में देखो इधर कुछ लाइनिंग लाइनिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको बोलते हैं रूगे। क्या बोलते हैं बेटा, उसको रूगे बोलते हैं। पैलेट में जो लाइनिंग बना हुआ है वो रूगे बोलते हैं। और पैलेट में जब टंग को रोल करो, अपने जीभ को इसे रोल कर दो, और आगे से उठाओ और पीछे की तरफ रोल कर दो जीभ को, तो तुमको दिखाई देगा इधर आगे साइड में, इधर साइड में, इधर साइड में, आगे साइड में पूरा हार्ड हार्ड ऐसे लाइनिंग बना हुआ है, वो रूगे है। और पीछे की तरफ टच करो, जहां से खाना अंदर जाता है, फैरिंग्स को टच करो तो तुमको सॉफ्ट पार्ट दिखाई देगा। मतलब रूगे जो है ना आगे है और पीछे में रूगे एब्सेंट दिखाई देगा। और पैलेट जो है ना वो पीछे के साइड में सॉफ्ट हो गया है। तो पैलेट का दो पार्ट होता है, एक हार्ड पैलेट होता है और एक सॉफ्ट पैलेट होता है। ठीक है, पैलेट क्या होता है, ऊपर का जो फ्लोर बना हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं पैलेट। तो हर चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। पैलेट में रूगे का क्या काम होता है, सर पैलेट में जो लाइनिंग बना हुआ है ऐसे ऐसे, ये रूगे का काम क्या होता है, ये बेटा मसल्स को पकड़ने के लिए होता है ना। जैसे खाना वगैरह आप खाते हो या फूड होता हो तो उसको होल्ड करने के लिए बना हुआ होता है ना। ये जो रुगे जो वाला पार्ट होता है उसको होल्ड करने के लिए होता है। तो मेरे साथ बोलिएगा एक बार, माउथ में क्या क्या आएगा, माउथ में आएगा ओरल कैविटी, टीथ और मस्कुलर टंग आएगा। अब हम लोग ओरल कैविटी की बात करेंगे। टीथ में देखिए, टीथ ओरल कैविटी में टीथ होता है, तो ओरल कैविटी में एज सच कुछ बात नहीं किया जाएगा। देखो डायरेक्ट हम लोग टीथ पे आते हैं, है ना। जो एनसीईआरटी ने डिस्कशन किया है वो अपना टीथ पे डिस्कशन किया है। तो टीथ के लिए हम लोग देखते हैं बेटा कि ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन की बात किया जाए तो ह्यूमन थीकोडॉन्ट होता है, थीकोडॉन्ट होता है। थीकोडॉन्ट का मतलब क्या समझते हो तुम, बता सकते हो? थीकोडॉन्ट का मतलब क्या होता है कि जो हमारा दांत है वो जबड़े में फिट किया हुआ है ना। तो टीथ